हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेहा एजुकेटर। हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं बायोलॉजी का, आज हम उसमें कुछ आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो कोशिका की जो आत्महत्या की जो थैली कहलाता है वो लाइसोसोम को कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जीवन का भौतिक आधार है, तो जीवन का जो भौतिक आधार है वो प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं या जीवद्रव कहते हैं। ऑप्शन डी। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज जो सर्वप्रथम की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो जीवाणु में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन बी। भोजन का अनिवार्य अवयव है, तो भोजन का जो अनिवार्य अवयव है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या ये सभी। तो भोजन का जो अनिवार्य अवयव है वो ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। ऑप्शन डी। कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो कैप्सूल का जो आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है। ऑप्शन ए। शहद का प्रमुख घटक है माल्टोज, फ्रुक्टोज या ग्लूकोज। तो शहद के ये सभी प्रमुख घटक है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो जो ग्लूकोज होती है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ऑप्शन सी। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? शहद में मुख्यतः पानी और शर्करा पाया जाता है। कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं, जैसे विटामिन B6, विटामिन सी भी कुछ मात्रा में शहद में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पानी और शर्करा पाए जाते हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन बी। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेन। ऑप्शन ए। एथली को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से एथली को जल्दी और ज्यादा ऊर्जा प्रदान होती है। ऑप्शन बी। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। ऑप्शन ए। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। ऑप्शन डी। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो सोयाबीन में जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है वो 42% होता है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो दाल में प्रोटीन होता है, दूध में भी होता है, मांस में भी होता है। तो चावल जो होता है उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो मटर, सोयाबीन, उड़द, चना। तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन का स्रोत पाया जाता है। ऑप्शन बी। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से, सब्जियों से, दूध से या ये सभी से। तो शाकाहारी लोग जो होते हैं वो दाल, सब्जी, दूध, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे प्रोटीन लेते हैं। तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। मानव शरीर में वसा जमा होता है, मानव शरीर में वसा कहाँ पे जमा होता है? ये वसा जो होता है मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होता है। ऑप्शन सी। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? विटामिन शब्द जो है वो फंक ने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए। विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो गाजर जो होता है विटामिन ए का समृद्ध स्रोत माना जाता है। मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। ऑप्शन ए। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए। थायमिन क्या है? थायमिन विटामिन B1 है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी जो होता है वो किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है।
प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है, ऑप्शन डी। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य की किरणें ही होती